अमेरिका के इशारों पर यूक्रेन पुतिन की रेड लाइन क्रॉस करने वाला है। इसके बाद पुतिन न्यूक्लियर विनाश की फाइल पर फाइनल साइन कर देंगे। जी हां, अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है, बल्कि विनाशकारी क्लस्टर बम भी सप्लाई करने वाला है। यानी यूक्रेन जल्द ही क्लस्टर बम से काउंटर अटैक करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? क्रेमलिन का अगला कदम क्या होगा? इसी पर देखिए हमारी पहली और एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। जुलाई में क्लस्टर शस्त्रीकरण। तीन फ्रंट पर एटमी रन। अटैक व्लादिमीर, तैयार अंतिम तीर। जुलाई 2023, ये महीना महाविनाश का महीना बनने जा रहा है। ये माह एटमी विध्वंस का माह बनने जा रहा है। पुतिन तबाही का तूफान लाएंगे और इसकी वजह बनेंगे बाइडेन के घातक और विनाशक हथियार। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही लगातार यूक्रेन को बारूद और वेपन की सप्लाई कर रहा है। लेकिन बाइडेन अब जेलेंस्की को जो हथियार देने जा रहे हैं वही एटमी संहार की असली वजह बनेंगे। जी हां, एकदम सही सुना आपने। अमेरिका यूक्रेन को वो वेपन देने जा रहा है जिसकी डिमांड ज़ेलेंस्की कई महीनों से लगातार करते आ रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दे सकता है। व्हाइट हाउस इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। स्टॉर्म शैडो के बाद यूक्रेन को मिलने वाली यह दूसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी। इस मिसाइल का नाम क्या है, इसकी फायर पावर क्या है, इससे यूक्रेनी फोर्स रूस में कैसी तबाही मचाएगी, इसकी पूरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस विनाशकारी बम की बात जो यूक्रेन को मिलने वाला है, और इस बम का नाम है क्लस्टर बम। एक बम और कई धमाके। जमीन पर सिलसिलेवार बारूदी ब्लास्ट और बेहिसाब आग। ऐसा लगता है जैसे हवा से जमीन पर बमों की बरसात हुई हो। क्लस्टर बम से हमले का मतलब है एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही। क्लस्टर बम ऐसा हथियार है जो दुश्मन को बच निकलने का मौका नहीं देता। यह वही विध्वंसक बम है जो अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर मंथन कर रहा है। यह वही क्लस्टर बम है जिसकी डिमांड ज़ेलेंस्की 1 साल से कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मुराद पूरी होने वाली है।
यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से फेल साबित हो चुका है। रूसी सेना ने वॉर जोन में जगह जगह खाई खोद रखी है। इसकी वजह से यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को टारगेट नहीं कर पा रही है। अगर यूक्रेन को क्लस्टर बम मिल जाए तो फिर वो लगातार रूस के सैनिकों पर हमला करेंगे। रूस के सैनिक ट्रेंचेस में छिपकर हमला कर रहे हैं और ये क्लस्टर बम उनको एक ही धमाके में मार गिराएंगे। क्लस्टर बम को ड्रोन या फाइटर जेट से कुछ इस तरह से गिराया जा सकता है। हवा से जमीन की तरफ आने के दौरान यह बम खुल जाता है। इसके अंदर से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। एक साथ एक समय पर तमाम धमाके होते हैं और बहुत बड़ा इलाका कुछ इस तरह से दहल जाता है। क्लस्टर बम कितना खतरनाक और विनाशकारी है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है। क्लस्टर बम से हमले का मतलब है कि एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही। क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहां शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है। क्लस्टर बम को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे युद्ध के दौरान आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मुख्य बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ऐसे में जंग के बाद भी इनकी चपेट में आने से जानमाल का नुकसान होता है। यही वजह है कि जिनेवा समझौते के तहत क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तेमाल करने की पाबंदी है। 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन कई देशों पर युद्ध के दौरान दुश्मन पर इसके इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। बात सिर्फ क्लस्टर बम तक सीमित नहीं है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स यानी अटैक एमएस दे सकता है। अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसका वॉरहेड समेत वजन 1670 किलोग्राम है। यह सिस्टम जीपीएस गाइडेड सिस्टम के तहत काम करता है। इसे यूक्रेन हाइमार्स से लॉन्च कर सकेगा। इस मिसाइल से यूक्रेन रूस के अंदर उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकेगा। ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसकी जद में रूस के कई शहर आ जाएंगे। क्रीमिया, सेवास्तोपोल, बेलगोरोद, कुर्स्क, रोस्तोव ये रूस के वो इलाके हैं जो अटैक एमएस की जद में आ जाएंगे। ज़ेलेंस्की सेना इन्हीं इलाकों पर विध्वंसक प्रहार करेगी। यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को घातक हथियार देने की घोषणा की है। जाहिर है यूक्रेन आने वाले वक्त में अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों से रूसी जमीन पर बारूदी प्रलय लाएगा। ज़ेलेंस्की सेना का यही कदम एटमी विनाश की वजह बनेगी। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों के हथियारों से रूसी जमीन पर हमला हुआ तो एटमी जलजला तय है। यूक्रेन ने अगर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया तो फिर रूस के राष्ट्रपति भी न्यूक्लियर बम दबाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पुतिन का एक ऑर्डर और फिर शुरू हो जाएगा परमाणु प्रलय। पुतिन के पास अब एक ही विकल्प बचा है और वो है परमाणु प्रहार। वैगनर विद्रोह के बाद क्रेमलिन पर जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ गया है।
रूस के लोग और वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स एटमी हमले की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर अटैक हुआ तो पुतिन को मौका मिल जाएगा। उसके बाद जिस तरह की न्यूक्लियर सुनामी आएगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।